रूप रस स्पर्श गंध स्वाद इनमें उलझ के रह जाएगा। बाहर मुखी मन को भीतर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज वृत्तियां इतनी फैल गई हैं कि वहां से वापस विड्रॉ करना, वापस लौटना मुश्किल हो गया। हुण घरां नूं परतना मुश्किल बड़ा। एक प्रण करना है कि मैंने शुक्राना करके अपने हर एक मेंबर को, 14 सदस्य हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सदस्यों को मैंने उस ब्रह्म में लगाना है। सरल तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, संभव है। वहां साधना के क्रम बता रहे हैं गोरक्ष, ऐसे करना, ऐसे करना, और ये काम बिल्कुल न करना। तो चित्ती में नहीं रखते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर एक समय, हर समय होश में रहना, उसी से ये शब्द बन गया मनुष्य। मन जब होश में रहे कि मैं अपने किए का खुद जिम्मेदार हूं, मन के होश को मनुष्य कहते हैं। बाकी अन्य खानियों में अंडज, श्वेतज, उत्पुज, वहां इतनी बुद्धि विकासशील नहीं है, विकसित नहीं है कि धीरे धीरे कुछ सीख जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मनुष्य को बुद्धिजीवी कहा गया तो वो देखे कि मैं क्या कर रहा हूं। और अभी तो 23 हो गई, 8 दिन रह गए। नवग्रह, नवनाथ, नवदुर्गा, नवखंड, इनसे प्रेरित नहीं होना तो अष्टदा प्रकृति से प्रेरित होकर आज से ही साधना प्रारंभ कर दो। आज ट्रायल डे हो जाए और 8 दिन अष्टमी तक का शक्ति का आवाहन हो जाए। ये कब होगा? जब आप ठान लेंगे कि मैंने ये काम करना है। वरना तो हम धन्य हो गए, हमने ज्ञान सुन लिया। तो वैसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट कहे कि बढ़िया पढ़ाया, माँ बाप ने भी साथ दिया, बढ़िया उसी टीचर के पास कोचिंग सेंटर में पहुंच गए, दिन रात मेहनत करी, लेकिन फेल हो गए। बढ़िया बढ़िया तो तभी है ना यदि आपने गुरु ज्ञान को जीवन में उतार लिया। अब वो कहना और फिर करना, दोनों में भेद है। कह कुछ दिया और कर बिल्कुल उल्टा दिया। इस साधना को देखना। साधना का अर्थ है मन इतना सद जाए, जो गुरु ज्ञान है आपके हृदय में, दिलो दिमाग में छा जाए, और जो आप सोच रहे हो वही आपकी कथनी हो जाए, और जो कह रहे हो वही आपकी करनी हो जाए। ये 3 रुद्राक्ष पहनने। अध्यात्म में सब चीजों का महत्व है। एक बारी वेश है और फिर उसका महात्म्य है। चरपट नाथ के साथ जब वार्तालाप होता है तो सदगुरु नानक
एक एक चीज का रहस्य खोलते हैं। सिंगी का क्या अर्थ है, विभूति मलने का क्या अर्थ है, ये खिंथा चोला, ये झोली, बैरागन, खड़ावे, नाखून, जटाएं, त्रिपुंड, एक एक चीज का आध्यात्मिक पहलू सामने रखते। उसका कुछ अंश सिद्ध गोष्ठ में है, कुछ अंश जपजी साहब में है। जपजी साहब में तो सब कुछ ही बता दिया डिटेल में, नाथ पंथ के, आई पंथ के बारे में। तो एक प्रचलित आदिकाल से चला आ रहा संप्रदाय आज लुप्त होने की कगार पर है, तो उसकी दोबारा स्थापना हो जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जो नाथ जी ने बता दिया तो वो सब ग्रंथों में ढूंढते रह जाओगे, फिर जाके थोड़ा 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 मिलेगा, लेकिन यहाँ डिटेल में बता दिया गया। 40 से ऊपर बुक्स हैं, एक एक चीज पढ़ने लायक है, लेकिन वो भाषा ऐसी है तो उसको कोलोquial लैंग्वेज में लेके आना ताकि समझ आ जाए। 5वीं तक हम लोग पढ़ते प्राइमरी स्कूल, मैडम पद्मा गई पेंजी कहते ऐसी उन्होंने हमारे अध्यापिका, तो उनका बेटा बच्चा बिटिया, तो वो जब पढ़ते ABC तो हम देखते क्या पढ़ रहे, क्योंकि हमें तो 5वीं तक हिंदी भी नहीं लगी। पंजाबी में ही सामाजिक है, पंजाबी में ही विज्ञान है, सब कुछ पंजाबी में है। गुणा तकसीम घटाओ यही तो सीखते थे हम, ये प्लस माइनस कहाँ शब्द ही नहीं पता। लेकिन उन दिनों में पंजाबी की बारीकियां समझ गए, स्यारी ब्यारी औंकड़ दलौंकड़ सब। और फिर जब गए वहां आर्य स्कूल में तो वहां संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी ये नए सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हो गए। 7वीं तक पता ही नहीं चला, पढ़े भी हैं कि ऐसे पेपर दे दिए। 8वीं में बोर्ड था, विजयपाल जी इंग्लिश पढ़ाते, ध्यान सिंह जी संस्कृत, और साथ में वो हमारे प्यारे से रामदेव पंडित, टमाटर जैसे लाल चूड़ीदार पजामी, पंजाबी खुस्सा, वो जूता और कुर्ता सफेद रंग का, वो हिंदी पढ़ाते। इतने मन से पढ़ाया, एक एक राज समझ में आ गया। अब समझ में आया कि बाद में P फॉर बेस्ट सेक्शन, जिसके अच्छे मार्क्स आ जाए उसको इंग्लिश मीडियम लेना पड़ता, आर्य स्कूल का नियम था। फिर उसके बाद साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जैसा सब्जेक्ट, स्पेलिंग भी नहीं आते थे वहां, दविंदर जीत सिंह जी उन्होंने रखवा दिया हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी की। फिर MA इंग्लिश हो गई BA ऑनर्स के बाद। तो इस तरह से देखा कि विधि का विधान है कि ये बच्चा पंजाब का है तो पंजाबी तो आनी चाहिए ना, फिर राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी भी आनी चाहिए, सब ग्रंथ संस्कृत में तो संस्कृत आनी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है तो वो भी आनी चाहिए। नाथ जी ने, महाकाली ने समझाना था लोगों को मेरे जरिए, इसलिए भाषा में पारंगत कर, निपुण कर दिया। सत्संग वही है जो 6 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बूढ़े सबको समझ में आए भी हाँ कुछ कह रहे। येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से जीव का चित्त मन उस नाथ के चरणों में स्थित हो जाए, लग जाए, यही सत्संग का प्रयोजन मकसद है।
तो चाहे आज कर लो चाहे फिर बाद में कर लेना। सुन करके आज तो बता रहा हूं, फिर कैसेट रिवाइंड करके सुनना कि बाबा जी तो नहीं, अब देखो इस विषय पे क्या बोले थे। अभी कोई बोलता है कि आपसे बात करनी हो फोन पे तो कब करे? तुमने बकवास बातें करनी फोन पे, क्या बात करूं तुमसे? कोई अध्यात्म का प्रश्न पूछो। संसारिक चर्चा क्यों लेके बैठे हो? न तुम्हें मेरे हाल की चिंता, न मुझे तेरे हाल का फिक्र, फिर भी कमाल है जो भी मिलता है पूछता है क्या हाल है। जब तुम समस्या हाल ही नहीं कर सकते तो ये फोन पे ठीक है जी, फलाना ठीक है जी, तो फिर मैं कह दूं नहीं ठीक तो तुम इलाज कराओगे क्या? खाली बिल्ली क्यों फोकट की बातें करें। महाराज जी को सेवा चा 10 चलो 5 करोड़ रुपया दो थे लाइए सिद्ध ही। मैं क्यों 5 पैसे 50 पैसे 5 रुपए 50 रुपए 500 5000 5 लाख क्यों मांगा? क्यों जी? पूरा ही फिर बना ही लेंगे सारा 2000 गज का। ला अध्यात्म की चर्चा करो, संसार के विषय में मत बोलो, छोड़ दो उसको। पहले ही समय नहीं है, काल ने उधेड़ बुन में डाल रखा है, ऊपर से तुम संसार की बात करोगे। हमारे पास समय नहीं प्यारे। नो न्यूज इज गुड न्यूज। खबर ना आए तो बढ़िया ही है ना, खबर नहीं आई मतलब सब राजी खुशी है। तो कहीं कोई वेदना संत की पीड़ा समझ जाए कि ये क्यों दुखी हैं, ये क्यों परेशान है। इसीलिए परेशान है क्योंकि बेसिक टॉपिक ही नहीं क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ है। तो शुक्राना करते हुए, अपने ओज की संभाल करते हुए आगे बढ़ना। पॉइंट्स तो 16-17 हो गए, 18। सवाल ये है कि हमें कितने समझ में आ गए। तो मैंने कहा था कि यम नियम नहीं बताए उन्होंने, लेकिन वो 5-5 है। तो किसी एक ने भी नहीं कहा हमारे वो आपने बताने थे 5 यम और नियम। वैसे तो बहुत बार बता चुके हैं, बताना वो रह गया टॉपिक। बस अग्गा दौड़ पीछा छोड़ ये हिसाब है। बोली ये बाबा लाल है जिन्ना मर्जी जोर ला, हम बुद्धू हैं, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे आए, तू किस खेत की मूली है, तू क्या समझाएगा हमको? हम जागने के लिए तैयार ही नहीं। कोई माई दे कपड़े सुथड़ नाला हाथ वही है, क्या करें, पंजाबी ठेठ बोलनी पड़ेगी ना। जब देखते रिजल्ट तो माइनस में चला गया, 0 में भी नहीं, माइनस में चला गया। हम सिखा क्या रहे हैं और लोग सीख क्या रहे हैं? तो वो पद्धति है, उस पे आगे बढ़ना, ये साधना है, इसको करना। तो शुक्रवार उसका आ गया जिसका अपने आप पर संयम है, जो अनुशासित है, सेल्फ डिसिप्लिन उसने अपने पे लाद रखा है कि ये काम करना है मैंने, दूसरों को नहीं कुछ कहना, मैंने करना है। और वो अपने शुक्र की रक्षा करता है, अपने ओज तेज की संभाल करता है। सेवा करनी है, इस शरीर से सेवा करनी। तो वहां खाना पीना पहनना, थोड़ी पढ़ाई थोड़ी दवाई, ये सब नेसेसिटीज मिल गई। अब गाड़ी का सदुपयोग करना, इसको मंजिल पर लेकर के जाना। लॉन्ग ड्राइव पे निकले, लेकिन मुंह उठा कर निकले कहाँ? लॉन्ग ड्राइव तो करनी चाहिए, लेकिन मंजिल क्या है? कहाँ निकले थे? किसी को पूछो आप बाजार में इधर कहाँ जा रहे थे, वैसे ही जस्ट फॉर ए स्टॉल, चहलगामी। कमाल ही होगी तुम्हारी शहरों की, ये सैर सपाटा ही नहीं खत्म हो रहा। पीछे कोई मकसद हो ना, झोला उठाया हो, सब्जी लेनी है, कोई मिठाई खरीदनी, किसी से मिलना, कुछ भी ऐसे चल रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, बेमकसद।
एमलेस लाइफ विदाउट एनी एम्बिशन, वो यूजलेस है। तो आप देखो कि जीवन का मकसद क्या है। एक तो खाना पीना हो जाए, यहाँ सेट होना है, ये मकसद हो गया। तो वो किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने वकील, किसी ने बिजनेस करना है, कोई नौकरी ज्वाइन करेगा, कोई अपना कुछ खोल के बैठ जाएगा, दुकान शॉपकीपर बन जाएगा। ये सब के अलग अलग काम धंधे हैं, लेकिन अध्यात्म का व्यवसाय एक ही है, उस परमात्मा से मिलना। वहां दो राय नहीं है, दो राह थोड़ी ना है। अपने आप को जानना, आत्मा को और परमात्मा को, इसलिए बैठे हुए। तो उसके लिए साधना है। तो साधना के नियम बता रहे 20 बातें गोरख के संग, 20 पॉइंट्स नाथ सिद्ध योगियों ओगड़ों ने पूछे और गुरुदेव ने बताए। पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, प्यारे ये जीवन बहुत ही ज्यादा कीमती है, फिर ये जमाने शायद ना आए। दोबारा किस योनि में चले जाओ पता नहीं, अभी है वक्त। रहन दे श्वास संभाल बंदिया, हो जा माला माल। अभी भी बहुत है। लास्ट श्वास पर भी पुकारेगा ना, तो नारायण नारायण अजामिल कर रहे हैं। अपने बेटे को, 10वें पुत्र को, छोटे को बुला रहे, और नारायण हुक्म देते पार्षदों को, जाओ मेरे को पुकार रहा है। बहाना चाहिए ना। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी, राम हमको भी तारो, पहले बहाना तो दे दो, तर जाओगे। प्रभु तो बहाना ही ढूंढते रहते हैं कि इसको तारना है जी, इसका कल्याण करना, जीव मेरी शरण में आया है। लेकिन वो इतना भी मौका प्रभु को देता नहीं। पो का महीना, पो का अर्थ ही है खींच लेना। तो ये समय आपको निकालना पड़ेगा। लास्ट तिथि है, इसलिए ये देव पितृ कार्य अमावस्या है। आज ही किसान दिवस भी है। तुम्हारी मस्या सारी समस्या हल कर देगी, अगर आज से भक्ति का बीज तुम बीज लो। स्वामी श्रद्धानंद पुण्यतिथि है। महर्षि दयानंद, बिरजानंद, श्रद्धानंद, आर्य समाज के संस्थापक, वो सारी आर्यन वैल्यूज वो वापस लेके आनी। सच्चे शिव की थी पूजा करी, मूल शंकर बने महर्षि। सच्चे शिव को खोज लिया लोगों ने, जिसका नाम है वो है, तो कहाँ है, क्यों नहीं मिला। सीरियस हो गए तो पा गए, जिन खोजा तिन पाया। हमारी अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, अभी हम दौड़ रहे हैं इधर उधर। शायद वहां जाकर के कुछ मिल जाए बालकनाथ, शायद वहां जाके कुछ मिल जाए वृंदावन, शायद हमारी दौड़ वो शिरडी महाराष्ट्र में जाके पूरी हो। जाओ जाओ, लेकिन उसको मिल के आना। जहां गए हो फिर मिल के आना। ये ना कहना कि वहां गए तो फिर वहां तो खूब स्वागत हुआ, जलपान किया, 2 दिन रहे भी, तो किसी के घर तो मेन बंदा जिससे मिलने गए थे मिला कर, नहीं वो नहीं मिला। कमाल है, इससे तो फिर घर में बैठे ही अच्छे थे। दिहाड़ियां क्यों पन्नियां, इन्ना जद्दोजहद क्यों किया, शरीर क्यों थकाया, पैसा क्यों लगाया, अपनों से दूर क्यों चले गए। उसका कोई सिला तो मिले, रिजल्ट कहाँ है, क्या मिला? नहीं जी, खुले दर्शन हो गए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन, इन आंखों से तू मेरे को नहीं देख पाएगा, आंखें बंद कर, मैं तुम्हें दिव्यता, दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। सिर पे हाथ रख दिया प्रभु ने, अब भीतर विराट के दर्शन हो रहे हैं। स्वयं नारायण कह रहे हैं, तुमको इन चरम चक्षुओं से, बाहरी आंखों से मैं नहीं दिखूंगा। तो ये लोग क्या दर्शन करा रहे हैं, पता चले क्या दिखा रहे हैं। तो प्यारे, गुरु ज्ञान से जो प्रतिमा है, मूर्ति से उस ब्रह्म तक पहुंचना, ये हिंदुइज्म है।
तुम तो शुरुआत में उलझ के रह गए, इसके आगे नहीं जा रहे। मूर्ति बोल ले तुम्हारी, वो प्रीति, वो श्रद्धा, विश्वास, भक्ति हो जो कर्मा जैसी, तो मूर्त बोले काट की। लकड़ी की मूर्ति थी काष्ठ की, तो वो बोलने लग गई। कर्मा बाई के पिता राजस्थान में ड्यूटी लगा के गए, मैं जा रहा हूं। पीछे से श्याम धनी ने श्याम सुंदर को भोग लगा दिया, और बेचारी को जितनी आती थी बना के खिचड़ी बैठ गई, का श्याम खा ले। हाँ, थाली भर के ले आई रे खिचड़ी, ऊपर घी की बाट की। जिम्मो हमारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जट बुद्धि बैठ गई बाहर सामने, चलो खाओ। फिर का खाता नहीं क्या, ठंडी हो जाएगी, क्या देख रहा है, लो मूर्ति इस बात कर रही। हाँ, बापू मारा वो शहर गयो है गांव से, ना जाने कद आवे तो ऊके भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही मर जाओगे। दो भगवान से कह रहे भूखा मर जाएगा तू, खड़े यार तू कंधा के उनमें कर दे, कम नहीं करने। अच्छा तू शर्मिला है तो चलो पर्दा कर दूं, खाले खाले। वो लकड़ी क्या खाए। तो जब कर्मा की भोलेपन ने हद कर दी कि तू खाता है कि तेरा सर फोड़, मेरे को बाप कहेगा तो खाई नहीं, वो करे गया मेरा यार बेली, मेरा आराध्य। तो भगवान को बैकुंठ छोड़ करके आना पड़ा। इतिहास की बात है, मन गणंत नहीं। वो बोलता है कण कण से जवाब देता है, लेकिन हमारी भक्ति कहाँ, वे भक्त हैं, जुड़े नहीं, अभी जुड़ाव हुआ नहीं, गुरु अनुसार चले नहीं। गुरु कहते भोलापन लेके आ, सहज ही होवे धन्य जाट जैसा तो फिर मिल जाए, मीरा जैसा तो फिर मिल जाए। संसार की चतुराइयां वहां चलेगी नहीं। हाँ, तो फिर मीरा कह रही है देख श्याम, मैं तेरी राधा नहीं हूं, वो बरसाने में पड़ी तरह इंतजार करती रहूंगी, नहीं मिला तो मैं आ जाऊं तेरे घर में, द्वारिका में मैं आ जाऊंगी, तेरे पास ही आ जाऊंगी, छोड़ छाड़ के सब। आता है कि नहीं आता, कितना भाव है। तो वो भाव में डूबने का प्रयास करना। तो पोष कृष्ण की लास्ट तिथि है, मस्या अमावस्या है, मूल नक्षत्र है। इसमें कोई जीव पैदा हो तो निस्संदेह संत बनता है। गोस्वामी जी तुलसीदास इसी नक्षत्र खास सितारे में पैदा हुए। मूल तो वही है, ब्रह्म से जुड़ो, उसी से आई। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये धनुष की तरह अकड़ाव, ये तनाव, तनापन, ये बंद करना होगा। तो बैठ जाना। सदगुरु गोरखनाथ बता रहे हैं क्या सूत्र है, क्या ढंग है उसको पाने का। सेकंड लास्ट पॉइंट बता रहे हैं कि आप किसी का भी हक छीनना मत, किसी का भी हक खाना मत। ये साधना है। ईमानदारी की नीति अपनाना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार रहना। सदगुरु नानक ने भी यही बताया, दसानुआदि किरत करो, किरत करो ते फिर नाम जपो। किरत कर करके अपने तक ही सीमित नहीं रहना। जदों पौए दे पैसे हो गए तो लालिया घर वाले जान कू खाते, बाढ़ में जाए नहीं, वंड छको। हमारे यहाँ तो गुरु घर ने पढ़ाई सिखाई। खाना खाने लगे तो बाजू में ट्रेन में भी कोई अननोन बैठा है, भैन जी खाओगे प्राजी, लो एक बाइट। ये हमारी संस्कृति है पंजाबियों की। तो मिल बांट के खाना आ जाए हमको। यहां तो बच्चों का भाव ये है कि एक जैसी चीज लाए हैं तो फिर साथ में कुछ और है।
और है 2 चिप्स के पैकेट हैं, 2 भाई बहन है, एक एक दे दो, कहते और है मेरे को दोनों दे दो, उसके वाला भी दे दो। यही संसार का स्यापा है। हमें अपना तो मिल गया, अब दूसरों का भी हम हड़पना चाहते। भगवान ने तो सब कुछ दे दिया, पेट के साथ साथ पेटियां आप भर के बैठ गए, तो फिर कसूर किसका हो गया? वो कहते मार्केट में पैसा नहीं, अब ये दबोच के बैठे हुए हैं, गद्दे उठाए तो नीचे से पैसे, लॉकर खोले तो बीच में पैसे, टैंकी में पैसे, पैसे पैसे सब जोड़ के रखा है। जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। कि प्यारे तू इतने साल से ये पुराना थैला लेके घूम रहा, थोड़ा नया ही ले ले, स्टैंडर्ड का आजकल का ले ले। सूमा दी खट्टी दे कुत्ते जांदे चट्टी। करो करो करो। धन की यही गति है, या तो खुद खा ले ना तो तन को लगे, तन के लिए ही खा ले, या तो फिर खाया पिया अंग लगे तो दान दे दे किसी को, तूने नहीं खाना तो। रसगुल्ले का डिब्बा आ गया, तू नहीं खा सकता, शुगर पेशेंट डायबिटिक है, तो फिर दे दे कि और कोई ले लेगा इसका लुत्फ। खाया पिया अंग लगे, दान दिया तो संग लगे, वहां काम आएगा। तेरा दिया हुआ दान सामने खड़ो जाएगा आके, पड़ा रहे तो जंग लगे, फिर बाज सिर पिटन गए, वंशज सारे तिया पुत्र जवाई सब नु इकट्ठे होंगे, बूढ़ा रख के किथे मरिया, लाश बांच देखणगे, पहले गुथलियां फरोलणगे भी साइड ते करी, इथे कि फिरदा सी शायद इथे कि रख गया होगा। तो प्यारे ये जीवन बड़ा अनमोल है। गुरु कह रहे हैं धन तेरे इस्तेमाल के लिए था, तेरी सुविधा के लिए था, तू तो उसका चौकीदार बन के बैठ गया कि इसके पास ना कोई आ जाए बस। एक बंदे ने कहा, नरक में उसका कुटापा चढ़ रहा था, उसने कहा यमराज मेरे को देखो, मैंने माया की बड़ी कदर की है, मैंने घड़े भर भर के चांदी सोने की अशरफियां नीचे गाड़ गाड़ के रखी है, तो लक्ष्मी की पूजा की है, उसी लिहाज से मेरे को माफ कर दो, स्वर्ग भेज दो, नहीं तो दूसरा जन्म दे दो, जन्म स्वार क्या हूं। लक्ष्मी का आवाहन कर रहे, तो लक्ष्मी जी को बुलाया कि आपकी ये देखो पूजा की इसने, तो माता जी ने क्या मेरे वालों 10 जुतियां होर मारे, इन्हें भाफ ही नहीं लगन देती, मैंने बाहर ही नहीं कढ़िया, दामी घोट छड़े, अंदर ही जमीन च गड़ छड़े मैंने। तो प्यारे ये साधना काल है, तो किसी का हक आप छीनना मत। कोई कहने लगा हमारे पास ये स्वान है, जोड़ा है, राजहंस है, तो ये जोड़ा आप रख लो, हम यात्रा पे जा रहे हैं। तो राजा ने कहा ठीक है रख लेते। अब जैसे ही वो हंसों का जोड़ा उसके तालाब में, ताल में, सुंदर में रही, अब राजे के पास तो इतने मोती, हंसा हीरा मोती चुगना, वो खाते जाएं कि राजा जी और कोई इनका खर्चा झेल नहीं सकता, हम उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हैं, बहुत सारा लोग दान दक्षिणा देते, तो हम इनको पालते, हमारे पेट से बच्चों की तरह पाले। अब यात्रा में साथ कहाँ ले जाएं, आप राजा भी भगवान होते, इसको संभाल लो। लेकिन कुछ देर बाद जब इन्होंने अंडे दिए पक्षियों ने, तो अब राजा के मन में यही आए कि देखो मुर्गी का भी, बत्तख का, सबका खा लिया अंडा, ये हंस का अंडा कैसा होता, इधर जरा आमलेट इन जरा उबाल के नमक ला के खाओ। अब ऐसा ही बना लिया उसने भाव, वो खाता गया, और जब पहले तो इतने सालों बाद साधना करके 12-12 साल बाद आते थे लोग, यात्राएं करके दूर दूर, 8 तो तीर्थ है, एक आधा थोड़ा ना है, एक भी कर लो मन से तो बेड़ा पार हो जाए। तो वहां
तीर्थों में मन की मलिनता को धोने की बात है। कोई संत मिल जाए, हाँ, उठ फरीदा सुत्या, कितने मंदिर मस्जिद जहाँ जी कोई मिल जाए बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा, कोई राह बता दे हमको, रहबर मिल जाए, इसलिए जाते थे, डुबकियां लगाने थोड़ी जाते थे। हाँ वो अलग बात है, तन की मैल उतरे, वहां साधु संतों की जमात, कुंभ लगे तो कोई सुलझा हुआ अविकंड सोल मिले, हमें भी जगा दे। और जब वो वापिस आया जुड़ा तो कहने लगा हमारे वो पेट्स दे दो हे राजन। तो कहा कि ये लो, वो भी बहुत ज्यादा मिले, जोड़ा रोया भी बहुत, कहा बड़ा वैराग है हमारे हंसों के इस जोड़े में, तो गले लग लग के पक्षी रो रहे, कब नहीं छोड़ के जाएंगे। सबसे बड़ी यात्रा अपनों के बीच में रहो, अपनों से प्यार करो। अपनों से दूरी बन गई तो भगवान ने यदि राम राम ही जपाना होता वैकुंठ में साकेत धाम में बिठा लेता, रिश्ते निभाने हैं छोड़ के जाने, रखा क्यों था। हे राजन इनके कोई बच्चे नहीं हुए, इन्होंने कोई अंडे वंडे नहीं दिए, अब राजा क्या जवाब दे। कहना नहीं कुछ ऐसा तो नहीं, इन्होंने तो कोई कमाल है, इतने साल में पक्षियों ने कोई अंडे नहीं दिए। ठीक है मान लिया, लेकिन वो जो खा गया अंडे इनके, अगले जन्म में वही बना धृतराष्ट्र, और उसके सामने फिर उसके 100 बच्चे मरे। खा जाओ, आज कर लो और कल भर लो, वो भरना होगा आपको। फिर ये ना कहना मैं अकेला ही रह गया, लो अंधा ही रह गया। नेत्र होते हुए पश्चिम अपी न पश्यति, जिसने गुरु की बात नहीं मानी तो फिर अगले जन्म में तो अंधा ही पैदा हुआ ना। ये अंधापन आध्यात्मिकता का अंधेरा, पता नहीं चला क्या हुआ, वो किया सामने आ गया, जो पिछले जन्म में किया आज सामने आके बैठ गया, व्यक्ति वस्तु स्थान के रूप में, भाव के रूप में। और यदि शुभ किया है तो वो आपका साथ दे रहा है, सुख दे रहा है, अशुभ किया है तो वही आपको दुख दे रहा है, और आप उछले जा रहे हैं। पता नहीं ये जीव मेरा लहू पीन ली कित्थों आ गया, तो भुगतान किसने करना प्यारे, इसलिए वो आ गया। यदि चाहता है कि ये भी मेरा लेखा निपट जाए, मेरे को सुख ही सुख चाहिए, मेरे को दुख जीवन में कभी ना आए, तो तेरे को जपना होगा ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गो, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव। तो सेकंड लास्ट 19वां पॉइंट यही है, आप किसी का हक ना खाना, अपना छोड़ना नहीं और दूसरे का खाना नहीं। ये नहीं है कि ये है हमारा, चलो ठीक है जाने दो जी, इनको लेने दो, ये आराम करें, हाँ हमने क्या लड़ाई झगड़े से लेना है, छोड़ो इसको। चलो शांति किसी भी कीमत पे मिल जाए तो आप ले लेना, लेकिन दान पात्रों को देना चाहिए ना। आप किसी ऐरे गहरे नथु गहरे को दे दोगे तो फिर आपका दान बिगड़ने वाला है। इससे अच्छा तो फिर ना ही करो। तो देख लेना, अब आप जाकर के खड़े हो जाओगे किसी भी शॉप पे, हकीकत पे खड़े हो जाओ, लाइलपुर पे खड़े हो जाओ, रेड लाइट पे, जहां भी बत्तियां लगी हुई हैं चौक में, तो वहीं भिखारियों का टोला आ जाएगा, आपकी कार पे दस्तक देंगे, खींचेंगे आपके पल्लू को, पैसा दे दे पैसा। इन्होंने मांगना ही जीवन बना लिया,
ये नहीं है कि 100-200,000 इकट्ठा हो गया, अब गुब्बारे बेच लो, बाद में टॉयज ले आना, बाद में आगे बढ़ने की बात करो ना। इन लोगों ने तो आगे भिखारी पलटन बना ली। बेटा बेटियां ब्याह रहे तो एरिया दे रहे, इस एरिया में तुम मांगना, और मांगे हम सिर फाड़ देंगे। लो, बैंक के खाते चल रहे हैं उनकी। वहां भी हमारे एक शनि मांगने आता था, तो वो कहता है कि उछड़ा हांडा केड़ा पिया हुंदा सी, जनरेटर छोटा जिहा, कहंदा वो बच्चों नूं घर गर्मी लगदी है, तुसी सानू यही दे दो। हर शनिवार 10 रुपए देने हो, चलो किश्त होगी ना, किन्ने दा बेचना सेकंड हैंड, सानू दे दे चाहे। कहंदा भज जा इथों, अज तू शक्ल ना दिखाई है, कमाल है, ਅਸੀਂ क्यों बेचांगे, दुकान ते छोटा जिहा लाया होया। कहता ना बाबू जी चलो ये नहीं देना ना दो, चुटकुला नहीं सुना रहा, सच में बता रहा हूं। तो नहीं देना ना दो, भी पैसे 10 रुपए ना बंद करो, तुहाडे सिरां ते तां असीं कमेटियां पाईयां, तुसीं नहीं दोगे तो फिर बनना की। बाबू जी आप कंगाल हो गए दान कर करके, ये दिमाग में से कीड़ा निकाल दो कि मैंने जो दिया है वो बोड़ा शुभ होगा। नहीं भैया, पात्र को दिया है। पुण्य दान जो बीज दे, सब धर्म राय पै जाए। गुरबाणी कह रही जितना मर्जी गुरु के बगैर पुण्य कर लो, दान कर लो, तुमको धर्मराज की कचहरी में खड़ा होना पड़े कि ये तुमने जो दान दिया, गुरु से पूछ के दिया था, मनमानी की थी तुमने, क्या किया था। अपना हक वही तुम लेना, दूसरों के हक न छीनना। गुरु का सचेत कर रहा है, एक एक बात का जवाब दे रहा है। हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय गुर पीर हम ता भरे, जे मुर्दार ना खाए। पराया हक खा लेगा तो मुसलमान भाई के लिए सुअर के मांस के बराबर है, हिंदू भाई के लिए गऊ के मांस के बराबर। ये मत खाना। गुरु पीर हम ता पर, वो जामनी गवाही आपके साथ तभी खड़े होंगे ना आपकी साइड पे, जे मुर्दार ना खाइए। जब ये मुर्दा खाना बंद करो, 2 मिनट में किसी का भी हक आप खा लोगे। रास्ते में 2000 का नोट पड़ा हो तो ये तो मेरा प्रारब्ध है, ये मेरी किस्मत है, ये मेरे को मिल गया। तो किसी का गिरा भी तो है, तो तुम किसी की किस्मत सवार दो, 2000 का रख के आ जो साथ में, चलो 4000 उठा लेगा वो। इतने दरिया दिल हो, इतना तुमको पता चल गया है, तुमको पता है ये पुराना खाता है या नया कोई कर्म कर रही हो, तो उसको उठा करके फिर सोचना कि ये मेरी पगार में नहीं है, ये मेरे हिस्से का भी नहीं है, इससे मैं क्या करूं। चलो नेकी कर लेना, अच्छा कर लेना। कई बार तो ब्रह्म ने आपकी मदद की है, कई बार ब्रह्म ने आपका फायदा किया है। आप पुकार रहे थे तो आपको कोई 2-4 हजार की जरूरत थी, तो उसने रख दिया अपने बच्चे के लिए। सीधा कैसे आई, अपने बच्चे को चेक साइन करके कैसे दी, तो आपको दे दिया, लेकिन पूरी ईमानदारी से, ये मेरा नहीं है, मेरे प्रभु ने मेरी इमदाद की है, जब होगा तो मैं लौटाऊंगा। देखा ना वो डॉक्टर एक सरदार जी, वो कहते कि हरिद्वार से ये बंदा आया था, उसने ऑपरेशन अपेंडिक्स का कराया था, गरीब बंदा। तो फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं, तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा है कि मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, देखो अगर तुम नेकी में करूं, तुम बदला ना दो तो फिर अच्छी बात नहीं, ये मेरे इतने पैसे बनते हैं, जब तुम्हारे पास हो तो तुम दे जरूर देना। अब इस बात को 10-12 साल बीत गए, वो गरीब बंदा जोड़ता रहा। अब हाल ही में हफ्ता पहले वो आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, वो कहता मैं तो नहीं पहचानता आपको, कौन? कहा मैंने ऑपरेशन कराया था, ये आपके पैसे। तो डॉक्टर वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, वो तो फूट के रो रहे थे कि कमाल है, इस घोर कलयुग में कोई गरीब बंदा कब से पैसे जोड़ रहा है कि डॉक्टर साहब के पैसे देने। हालांकि सोने का भाव कभी कितना रहा, हाँ 44 रहा,
तो कभी 10,000, 20,000, 35,000, आज 55,000 है। कोई कहे मैंने तब लिया था 10,000, उसका भोलापन देखो, वो तब की ऐसे ही हिसाब लगा के बैठ, इतने पैसे देने, इतनी देने। आज तो रेट और बढ़ गया ना ऑपरेशन का, लेकिन वो लेकर के आया, कितने प्रसन्न हो गए डॉक्टर साहब, गले से लगा के और रो रहे। वीडियो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। संसार में ऐसे लोग हैं, गरीब हैं बट दे आर वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यू आर रिच एज वेल एज ऑनेस्ट, ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गुरु साहब कहते पापा बाजो होए नहीं मोया साथ ना जाए। पापों के बगैर ये हो नहीं सकती माया इतनी कठिन, मरोगे तो साथ नहीं जाएगी। तो अब इसका क्या करना चाहिए? ये इतनी इनकम हो गई, आउट गोइंग है नहीं, तो भैया यदि ये बढ़ गया पैसा तो फिर किश्ती डुबोने वाला है। नाव में पानी आ जाए तो दोनों हाथ से पानी बाहर निकालते, कोई बाल्टी मग्गा भर करके बाहर निकालते। इसलिए आमदन बढ़ने लग जाए तो क्या करना चाहिए? पहले देख लो घर में कोई है तो नहीं बुजुर्ग, फिर रिश्तेदारी में देख लो जरूरतमंद, या तो कोई निष्काम कोई सेवा कर रहा है, वहां जाना। पहले शुरुआत तो करो। अन्ना वंडे सीरनी मुड़ अपने दी, चलो अपनों को तार दो, कहीं तो दशांश निकाल दो, दसवंद। मुसलमान भाइयों में तो 27% ज़कात बोलते, वो निकालते धर्म के नाम पे। ईसाई भाई देखो कैसे धर्म का प्रचार कर रहे, और यहां तो जय श्री राम कहते। वो झंडे पीछे फोन आया, कहते 10,000 झंडे भेज दो। जय कितने? 10,000 झंडे भेज। अरे प्यारे, ये मूर्तियां, ये स्टिकर्स, ये श्रोपे 40 से झंडे इसलिए बांट रहे धर्म का प्रचार प्रसार हो। वो तो आप बड़ा ही शुभ काम कर रहे हैं, बस ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत बस ऐदा ही लगे रहो, ऐदा ही। लेकिन इतने साल हो गए, 8 साल, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने 500 रुपया खाते में जमा करा दिया, ना ही हमने कहना है। देखा कितनी सुती हुई कौम है, इनको हिलौना देते जाओ फिर भी जागेंगे नहीं, करके फिर सो जाएंगे। तो फिर ये ना कहना फलाना आगे निकल गया, तमकाना आगे निकल गया, तुम सोए रहो। फिर धर्म को आगे लेके जाना, धर्मो रक्षति रक्षिता। जिसने धर्म को पाला संभाला तो फिर उसकी धर्म ने रक्षा की। ये सामने आ जाएगा, पराये का हक आप छीनना मत। कहते ले 80 भैन जी किसी का हक नहीं रखा, मैं दिखा देना किथे रखा। मूंगफली लैन गए, बेर खरीदन गए, किवें लाए भाई ते की कर दिए ने उत्थे खड़ियां, बताना जरा। एकदम मुट्ठी भरी ते चल तोड़ के उत्थे ही खान लगी। अच्छा फिर ये नहीं कहेंगी कि मैंने एक मुट्ठी खा ली, इसमें से एक मुट्ठी निकाल लो। कहीं लचूंगा तो कुछ होर था दे दे। सब्जी लई है, 2 गाजरा बीबी खड़ी खा गई, उत्तों कहती धनिया मिर्चा पा दे फ्री दी, वो डाल दी साथ में। तो चोरी चाहे 1 रुपए की है चाहे 1 करोड़ की, चोरी तो चोरी है ना। फिर तो देख लेना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हे दाता, हे सदगुरुदेव, हे नाथ जी, मैं आपके बताए मार्ग पे चल रहा हूं। हाँ, अब ऐसा करना कि मैं तो चल पड़ा हूं, संभाल भी लेना ना। हाँ,
दास तेरा डोल ना जाए। मेरे गुरुदेव दया करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। ऐसा ना हो कि मैं धर्म के मार्ग पे चलूं और मेरे को काटा पड़ जाए। आपने बताया ऐसा करो तो मैं कर रहा हूं। अब ये सब करके तो फिर मेरे बिल ही खड़े रहे, मैं भर ना पाऊं, आई चलाई ही ना चले, तो फिर मैं क्या करूं? बता दी। उससे सवाल भी तो करना है ना फिर कि तो ठीक है, ये तो आपने बता दिया ऐसा करना चाहिए, वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर आगे इसका रिजल्ट क्या होगा? तो प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे साथ में हूं, हर एक नेक काम में मैं तेरे साथ हूं। दाएं बाएं मैं ही खड़ा हूं, भगवती भगवान और गुरु सराहने खड़े सिर पे ऐसे करके हाथ, और गुरबाणी ने कह दिया तू नेक है ना तो वो तेरी सहायता करेगा, चाहे दिखे चाहे ना दिखे। और जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता। मरना चित न आवे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पा। जब वो सामने आके खड़ा हो गया तो फिर वो दुख कहाँ रहेगा, क्लेश कहाँ रहेगा? कह दिया दुर्योधन ने, आपको मैंने सेनापति बनाया, भीष्म पितामह आप तो पक्ष पूर रहे, साइड ले रहे, पांडवों को मार ही नहीं रहे। कहा मेरे पर इतना बड़ा आरोप लगाया, कल सूर्यास्त से पहले 5 पांडवों को मार दूंगा, नहीं तो ये जो मेन है इनकी रीढ़ की हड्डी अर्जुन को तो मार ही दूंगा। अर्जुन सोया पड़े। भगवान ने कहा बात सुन, वो तू मंजे तोड़ रहा है, हाँ तेरे को पता नहीं कि भीष्म पितामह ने क्या कहा? कहा मेरे को पता, वो कहता है कल 5 पांडवों को मार दूंगा, तो अर्जुन को तो मार ही दूंगा। फिर तैयारी कर, कुछ युद्ध रीति को सीख। कहा मैं आराम करने दो, युद्ध करके आया हूं। कहा तू जागेगा नहीं? कहने मेरा मोहन जाग रहा है, मैं क्यों जागूं? ये चिंता तेरी है, मैंने तो कल उठ के लड़ना है, बस मैं क्यों चिंता करूं? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के खैया सुदर्शन चक्रधारी। कितना दृढ़ विश्वास गोविंद ने देखा। ये देखो ऐसी आस्था चाहिए, ऐसी दृढ़ता चाहिए। सारा जोर कर्म पर, अब फल क्या परिणाम क्या होगा वो तो भगवान जाने। तो सदगुरु कहते हैं यदि मेरे प्यारे बच्चे हो तो फिर देखना तुम किसी का हक न छीन लेना, किसी का हक न खा जाना। इन हाथों से मेहनत करो, अपने हाथों को बनाओ तुम अपना भगवान। कर्म करो और करते जाओ, ये है गीता ज्ञान। इन हाथों से कर्म होते रहे एंड तक। हाँ ये ना कहना कि गुरुजी साड़ी कोई सेवा करूंगा, बीबी सेवा करानी, डीएमसी पई होगी, 5 नाड़ा लग गई होंगी, ये ली सेवा करानी, मंजे नाल जुड़ना। सियाणियां नूं पुछो, वो कहंदे चलदे फिरदे बस ऐदां ही काम करदे, बस ऐदां ही चले जाएगी। इधर आटा गुंदी होवे इधर चली जी, इधर दूध उबालदी होवे इधर चली। हाँ ये नहीं 5 महीने हले हस्पताल ही ने, अच्छा हले मंजे ते ने 2 साल दे, अच्छा वहां से पहचान हो जाएगी प्यारे क्या किया है।
शुभ कर्म किया है तो फिर पेपर अच्छे गए हैं तो ये रिजल्ट बुरा कैसे आ रहा है? नहीं, नैन प्राण, नैन प्राण ये चलते रहे, प्राण चलते रहे और आंख देखती रही, बस किसी पे बोझ ना बनिए। ऐसा हो तो ऐसा कब होगा? जब आप गुरु की बात मानेंगे। ये उसका भी खा लिया, उसका भी ले लिया और बाद में क्या हुआ? बाद में बैठे हुए हैं। हम कई लोगों को जानते हैं ऐसे लोगों को, फिर एंड में वो लेटे हुए हैं ऐसे। एक ने तो हमको बुलाया, कहा वो पैरालिटिक अटैक आ गया है, आप जरा मिलना उनको। फिर लास्ट समय में गए उनके पास, कहा मुंह बोल ही नहीं हो रहा, मुंह ही बिंगा हो गया, सारी उम्र बोले सी, टेढ़ा ही बोले सी। इतना काम किया था संसार में गंदा गंदा, वो सामने आ गया। कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, अंत वेले सब तनु छड़ जाएंगे। सबके लिए कर रहा है ना, ये गवाही नहीं देंगी। बच्चों के लिए कर रहा हूं, पार्टनर के लिए कर रहा हूं, घर वालों के लिए कर रहा हूं, ये साथ देंगे। आज भी वहां बैठा हुआ, कल भी वहां बैठा हूं। महाराज जी तुसी आंदे नहीं सत्संग च? ओ महाराज जी हो हैदराबाद च पत्थर बहुत मिलदे, मिट्टी नहीं मिलती। गुरु जी मिलने नु तो बड़ा जी करदा, छुट्टी नहीं मिलती। बिजनेस ही ने बिजीनेस एडी रुझेवे भरी जिंदगी हो गई। अच्छा मंडे नु मार्केट बंद रहेगी, आहा सेकंड थर्ड सैटरडे बच्चों नु छुट्टी होएगी, फिर आ जावांगे। हाँ उस कड़ी पुछना किसे ने वार नहीं, उस कड़ी पुछना किसे ने वार नहीं, जिस कड़ी जम लैन तेनू आणगे। उस दिन कहना किसी ने, बाबू जी मंडे दी मार्केट बंद लै जी तुहानू, जिस कड़ी जम लैन तेनू आणगे। ये जो किया है, ये जो बोला है, ये जो सोचा है, त्रिविधा है ना, 3 तरह से कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मा, सोच के बोल के और क्रिया से। ये सब तेरे साथ जाने वाले हैं। किसके लिए? ये सब चोरी डकैती किसके लिए की है? जिस कुटुंब दे विच रहो तू उमर पर, जिस कुटुंब दे विच रहो तू उमर पर, रात रखण तो भी ओ घबराणगे, रात रखण तो भी उत्थे फिर फ्रिज च रहन दो, लाश भाईए दी बुढ़ी दी लाश उत्ते रहन दो, एवें टब्बर रोएगा, रोएगा नहीं, आराम नाल सोएगा। लाश पई हुई 36 घंटे आ जाएंगे। फिर कई तो कहते वो मर गया, बाद च दसांगे, सवेरे पेट स्यापा शुरू हो, रात खराब हो गई। इन्हां लई काम कर रहे। जिन्ना कीती है कमाई नाम दी, जिन्ना कीती है कमाई नाम दी, अंत नू सतगुर प्यारे अंत नू सतगुर प्यारे बाँ पकड़ सचखंड लेके जानेंगे, बाँ पकड़ सचखंड लेके। पक्का बांध लेना, जिन्हें कहता है तू अपना, वो सब तो घर को लौटेंगे।
तेरी नेकी बदी ही प्यारे तेरे संग जाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। इतना सा करना बस अपनी मेहनत का, तो फिर उसी में वो बरकत भर देगा। इतनी बरकत तेरे पे बीमारी नहीं आएगी, कोई झगड़ा नहीं, कर्जा नहीं, फिर उधर चाई चलाई खूब चलेगी, बचा भी लेगा जोड़ भी लेगा। नहीं तो कमाल है। अब देखो छोरा छोरी की शादी हो तो कहते तनख्वाह जी असी पता कराई है तो 20,000 है ऑफिस, कहते भैन जी 20,000 था उत्तों भी ती बना लेंदा, उत्तों मैंने हराम दा सारा ही हरामीपन। तो कहते फिर ठीक है, फिर ठीक ही है भाई, बता तो दो ठीक ही है, पता तो चोर उचक्का है, ऊपर से बना रहा है, कमाई कर रहा है। तो कर दे नहीं देखे ठीक है, पता ही नहीं लगा, पर्दे तो देखे ना, कटापा चढ़ता तो देखे ही। अस्पताल जरा जेल जाके देख लो, पता चल जाएगा। कुछ तक ही तेन बैठे ने उत्थे भाई, बगैर पाप के दंड नहीं मिलेगा प्यारे। इसलिए ये पाप का रास्ता छोड़ दो, साधना इसको कहते हैं। मैंने इतने व्रत कर लिए, मैंने इतने तीर्थ, गोरख कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं है। तुम बताओ नेक हो, अपनी कमाई खाते हो, दूसरों पे बोझ बने बैठे, क्या कर रहे हो? तो साधना है, इस साधना के क्रम को आगे बढ़ाने। धन्यवाद उसका, शायद कल ये पूरा हो जाए, अभी भी पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, हम ही पूरे हो जाएंगे। प्यारे नाथ जी की चर्चा में बड़ा ही ज्यादा जीवन का एक ढंग है जीने का, उसको अपनाना मुश्किल नहीं है। पहले अपना तो लो, फिर दोष निकालना भी मैंने ऐसा किया था, फर्क ही नहीं पड़ा, करके देखना। हमारा तो हो गया जीवन, तुम देखो सवारना के नहीं। तू भी मांग के देख ले, मैंने जो मांगा सो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। कुंडलनी मैया जागृत होना चाहती है, इसलिए वचन जीवन में आ रहे, इनको अपनाना, पार लगाना अपनी नैया को खुद ही कर पाए। वहां गायत्री से प्रार्थना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। शांति शांति।